Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. स्वागत है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाई 2030? तो भारत ने 2030 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या टारगेट रखा है? $200 बिलियन का, $300 बिलियन का, $400 बिलियन का या $500 बिलियन का? तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है $500 बिलियन। 2030 तक का टारगेट है $500 बिलियन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि कब तक के लिए भारत ने $500 बिलियन का टारगेट रखा है, और ऑप्शन में आपको ईयर दे सकते हैं 2025, 26, 27, 30। तो उस समय आप केस में बोलोगे कि 2030 तक के लिए ये टारगेट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who launched the National Narcotics Helpline मानस 1933? तो नारकोटिक्स हेल्पलाइन एक जारी करी गई है जिसका ये है मानस 1933। किसने जारी करी? पीएम मोदी ने, रामनाथ कोविंद ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अमित शाह जी, माननीय होम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the two coal mines in India are among the world's 5 largest? कौन सी दो कोल माइन है भारत में जो कि दुनिया की 5 लार्जेस्ट कोल माइन में आती हैं? तालचेर एंड झरिया, गेवरा एंड कुसमुंदा, रानीगंज एंड सिंगरौली या कोरबा एंड विश्रामपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है गेवरा एंड कुसमुंदा। आप एक चीज़ जान लीजिए कि दुनिया में कोयले के उत्पादन में भारत की क्या पोजीशन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who took oath recently as the judges of Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस दीपक मिश्रा एंड जस्टिस आर भानुमति। याद हो, जस्टिस दीपक मिश्रा तो चीफ जस्टिस थे, ये पहले ही जा चुके हैं। जस्टिस नोंग मेकअपन एंड कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन, ये करेक्ट आंसर है। नाम थोड़ा कठिन है लेने में, मुझे पता है, लेकिन अंदाज़ा लगा कि आप कर देंगे। इसकी पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी और चैनल का लिंक आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सरकार ने 10% रिजर्वेशन देने की बात करी है अग्निवीरों को? पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने या राजस्थान की सरकार ने? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अग्निवीर जो है उनको 10% का रिजर्वेशन हम देंगे। ठीक है, अग्निवीर का 4 ईयर का प्रोग्राम है, उसमें से 50% के अप्रॉक्स तो सेना ही रिटेन कर लेगी। बाकी को भी आपने देखा था कि सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ ने भी बोला था कि हम अपने यहाँ 10% रिजर्वेशन देंगे। अब हरियाणा गवर्नमेंट आगे आई है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द फ्लैगशिप नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन थिंक्यू? एक नेशनल लेवल का क्विज कंपटीशन थिंक्यू किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका इंडियन नेवी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर अभी हाल ही में एफआईआर दर्ज करी है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दर्ज करी है? सीबीआई, आईबी, यूपीएससी या एसएससी? इसका करेक्ट आंसर है यूपीएससी। इसलिए दर्ज करी है क्योंकि जब इन्होंने यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस होता है आईएएस ऑफिसर्स का, और इन्होंने वहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट में हेरफेर करी, इन्होंने अपना फर्जी दिव्यांगता डिसेबिलिटी दिखाई, और जो कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, इसलिए यहाँ पर अब एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कम्युनिटी विल होस्ट द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग? फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील या चाइना? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रिसेंटली पास्ड अवे एज पायोनियर इन द हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो पहले ही जा चुके हैं, डॉक्टर रघुनाथ माशलेकर गए हैं, डॉक्टर देवी शेट्टी नहीं गए हैं। करेक्ट आंसर बचता है एमएस वेलिनाथन। एमएस वेलिनाथन का निधन हो गया, ये है एमएस वेलिनाथन। ठीक है, व्हाट डज आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू गवर्नर? अभी आपने ये क्वेश्चन रिसेंटली वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है।
वेस्ट बंगाल के गवर्नर पे वहाँ पे काम करने वाली एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है और सरकार इस पर कुछ कर नहीं पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस आर्टिकल 361 को रिव्यू करेंगे। आर्टिकल 361 करता क्या है? इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स या इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पीचमेंट। तो आर्टिकल 361 क्या करता है कि सरकार जो राज्यपाल है उनको जितनी भी तरीके की आपकी केसेस बनते हैं उनसे ब्लैंकेट इम्यूनिटी देता है। आप जब तक वो बंदा राज्यपाल है तब तक आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 361। पेपर में आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को ब्लैंकेट इम्यूनिटी देता है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 361। सो यहाँ पे आज के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। हमारे स्ट्रेटजी पीसीएस को स्ट्रेटजी पीसीएस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। ये स्ट्रेटजी पीसीएस की साइट पे हम करंट अफेयर्स डाल देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में कल। बाय बाय, टाटा।